नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पहले श्री बाबू की जयंती और अब यादव सम्मेलन। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में तो है ही, लेकिन उससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर तमाम दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है और खासकर बिहार में अब जातियों को साधने का काम किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार ने पहले जाति आधारित गणना करवाई। उसके बाद ये पता चला कि बिहार में कौन सी जाति कितने स्थान पर है और उनकी परसेंटेज क्या है। इतना ही नहीं, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाया गया जिसमें यह पता चला कि कौन सी जाति कितनी गरीब है। अब ऐसे में जहां एक तरफ आरजेडी भूमिहारों को साधने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यादवों को साधने की कोशिश कर रही है। यानी देखिए, जो यादव वोट बैंक है वो लालू प्रसाद यादव की वोट बैंक मानी जाती है और जो भूमिहार वोट बैंक है वो बीजेपी की वोट बैंक मानी जाती है। तो अब 2024 में बीजेपी जो है वो यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव वो भूमिहारों को साधने में लगे हुए हैं। इसे लेकर के राजधानी पटना में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई। इस जयंती का कार्यक्रम जो है वो मनाया गया और इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से भूमिहारों के साथ थे और आगे भी हम भूमिहारों के साथ ही रहेंगे, बस आपको हमारा साथ देना होगा। तो अब बीजेपी भला पीछे कैसे हटे। बीजेपी अब बिहार में खासकर राजधानी पटना में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है और ये सम्मेलन कल यानी 14 तारीख को किया जाएगा और इस सम्मेलन का नाम रखा गया है यादव सम्मेलन। यानी यादव वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी कल एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है जिसका नाम रखा गया है यादव सम्मेलन। और बीजेपी का यह अनुमान है कि लगभग 15,000 से ज्यादा यादव इस सम्मेलन में जुटने वाले हैं। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत में जाति की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी पहली बार बिहार के यादव सम्मेलन का आयोजन कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में इस सम्मेलन का आयोजन 14 नवंबर को पटना के बापू सभागार में किया जाएगा। बिहार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रामसूरत राय ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में 15,000 यादव बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इनमें पूर्व एमएलए, प्रत्याशी, जिला परिषद सदस्य, मुखिया प्रतिनिधि समेत कई छोटे बड़े कार्यकर्ता शामिल होंगे। रामसूरत राय कहते हैं कि इसकी लिस्ट भी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही कार्यक्रम में एक साथ सभी गोवर्धन पूजा भी करेंगे। ये सम्मेलन नहीं बल्कि मिलन समारोह है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में यादव पार्टी से जुड़ेंगे, फिर यादव सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दरअसल 5 नवंबर को राजद की तरफ से पटना में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई थी। इसमें बड़ी संख्या में भूमिहार नेता कार्यकर्ता शामिल हुए थे। सियासी गलियारों में बीजेपी को इस कार्यक्रम के जरिए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ये भी कहते हैं कि यादव समुदाय को लालू यादव का कोर वोट बैंक माना जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी न केवल सेंधमारी की कोशिश करेगी बल्कि नित्यानंद राय एक बार फिर से खुद को यादव समुदाय के लीडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आंकड़ों की बात करें तो जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में यादव की संख्या 14.26% है। ये पूरी आबादी अभी तक एक तरीके से लालू यादव और आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पूरी कोशिश यादव समाज के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विकास के नाम पर अपने पाले में लाने की है। अगर पार्टी यादव के 20 से 30% युवाओं को अपने पाले में जोड़ने में कामयाब होती है तो पार्टी का जातीय समीकरण कई लिहाज में बदल जाएगा। दावा है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बिहार में यादव समुदाय का एक बड़ा वर्ग उनका साथ दे रहा है। भूमिहार वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई श्री बाबू की जयंती मनाकर राजद की तरफ से, तो अब इसका जवाब स्वरूप बीजेपी यादव सम्मेलन कर रही है और लालू प्रसाद यादव के वाई यानी यादव जो समीकरण है उसे उस वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी और ये कोशिश कल यानी 14 नवंबर को पटना के बापू सभागार में किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि लगभग 15 से 20 हजार कार्यकर्ता जो है वो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे।
अब क्या कुछ होगा, इस सम्मेलन का असर 2024 के चुनाव में पड़ेगा या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।